क्या होता है सोने के बाद? कभी आपने सोचा? वो गोल्ड वाला सोना नहीं, सोने के बाद यानी कि स्लीप। जब आप सोते हो तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके ही बारे में आज का वीडियो है हमारा। हम अच्छे से जानेंगे कि जब आप गहरी नींद में होते हो, जब आप बिल्कुल समझ लो एकदम, ऐसे बहुत लोग कहते भी होते कि सोया हुआ इंसान समझ लो एकदम मृत के बराबर है, तो उस समय आपके साथ क्या क्या होता है, बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं और कैसे आपकी मेटाबॉलिज्म वगैरह चेंज होती है, हम सबकी बात आज करेंगे। और थोड़ा हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बात करेंगे, ठीक है। तो समझ लो अब आपके सोने का टाइम हो चुका है, अब आप जाके सो गए बिल्कुल, ठीक है। आपने अच्छे से अपना पूरा दिन का काम वगैरह किया और आप 10-11 जब भी आपका सोने का समय है, बहुत लोग 4-5 बजे सोते हैं, तो वो भी जब सोना चाहते हैं वो सो चुके हैं। अब देखो आपके साथ चेंजेस क्या होगा। सबसे पहला फैक्ट जो है, जो सबसे पहली बात, जब आप सोते हो, जब आप बिल्कुल एकदम समझ लो एकदम मस्त तरीके से सोते हो, जिसको कहते हैं घोड़े बेचकर, तब सबसे पहला जो होता है सोने के समय, कोई भी हो, कोई भी प्राणी हो, सोने सबसे पहला काम जो होता है, आपकी बॉडी पैरालाइज रहती है। पैरालाइज रहती है मतलब लकवाग्रस्त रहती है। जब तक आप सोते हो तब तक आपकी बॉडी जो होती है पैरालाइज हो जाती है। ये रूल है, ये है फैक्ट है, इसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन ये आपको पता क्यों नहीं चलता है? सिंपल सी बात है, जब सो रहे होगे तो कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अब दूसरी बात, अच्छा जब सोते हो तो सबके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होगा कि जब हम सोते हैं तो हमारी जो आंखें हैं वो स्थिर रहती हैं। ऐसा कभी आया दिमाग में कि नहीं? बिल्कुल आया होगा कि जब हम लोग सोते हैं तब हमारी जो आपकी जो आंखें स्थिर रहती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आंखें जो हैं वो अपना पोजीशन, जो आंखें की जो हमारी ये होता है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक, ये अपनी चीज़ें चेंज करता रहता है, इधर से उधर जाता है, इधर से इधर जाता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो ये इसके डिस्टेंस का ग्राफ है। समझ रहे हो ना, कितना एक्सट्रीम लेवल से जाके मीन लेवल में आता है, अप से जाके डाउन पे आता है। तो मतलब ये जैसे जैसे घूमता रहता है, ये होता है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि मतलब कुछ लोगों के अंदर होता है ये कि वो जब सोते हैं तो ऐसा दिखता है कि वो सो रहे हैं और उनकी आंखें आधी खुली हैं। ऐसा लगभग मेरे साथ भी होता है कि ऐसा होता है, मतलब कुछ जो दूसरे ही लोग बताएंगे। तो ये नॉर्मल केस है, काफ़ी लोगों के साथ होता है, लेकिन ये कि यहाँ सबके साथ ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। और कुछ लोग के साथ होता क्या है कि जब वो सोते हैं तो उनको क्या होता है, कुछ भी जरा सा झटका लगे ना तो वो उठ जाते हैं। ये भी कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन हम आज जनरलाइजेशन वाली बात करेंगे, जो चीज़ जो है सबके साथ होती है, ठीक है। तो आपको पैरालाइज हो जाती है बॉडी सोने के बाद। आपकी आंखें जो होती हैं उसमें ये चीज़ होती है कि मतलब वो अपना फ्लक्चुएट करते रहती हैं, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब आप सोते हो तो क्या होता है, आपका जो HGH होता है, आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन जिसको कहते हैं ना, हाइट ग्रोथ हार्मोन जिसको कहते हैं, वो आपका बहुत सक्रिय हो जाता है। जितने घंटे ज़्यादा की आप नींद लेते हो उतना ज़्यादा आपका चेहरे में इंप्रेशन बढ़िया होगा, आपका चेहरा खिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। अगर किसी की हाइट नहीं बढ़ती तो उसका यही मेन रीज़न ही हो, तो अच्छे से नींद नहीं लेता है या फिर अपनी नींद खराब करता है। वो जो हमारा बायो क्लॉक है वो बायो क्लॉक को फॉलो नहीं करता। ये सिंपल सा लॉजिक है। बायो क्लॉक जो है कि हमको 10 बजे तक सो जाना है और सुबह 6 से 7 बजे तक उठना है। 10 बजे सोना है और 6 बजे उठना है, ये बायो क्लॉक होती है। जो इसको नहीं फॉलो करते ना वो भाई टिन्नी रह जाते हैं या नाटे रह जाते हैं। देखो इसमें बहुत लोग आप जैसे होंगे जो नाटे होंगे, इसके पीछे की एक साइंस तो ये भी है। फिर वो आप लोग क्या करते हो, फिर बहुत ज़्यादा आसन वगैरह करते हो, ये करते हो वो करते हो, लेकिन जब आप मेन जो अपना सोना है वही नहीं अकाउंट में ले रहे हो, आपका दिमाग भी कमज़ोर उसी की वजह से होता है, क्योंकि आप बायो क्लॉक के हिसाब से नहीं सोते हो। एक मैं आपको अपने बारे में बात बताना चाहता हूँ। मेरी भी बीच में आदत पड़ गई थी, हम अपना सारा काम रात को करते थे, 4-4 बजे तक कहो तो बुक्स पढ़ रहे हों अपना, स्कूल जब स्कूल था, ये 3-4 साल पहले की बात है, ठीक है। स्कूल का काम करना है तो रात ही में, है ना। लेकिन ये आदत मैंने छोड़ दी क्योंकि इससे फ़र्क आया काफ़ी, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस में भी फ़र्क आता है। ये होता है लोग कहते हैं कि भाई दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, नहीं। जो नींद के बारे में अच्छे से जानता है, जिसको पता है कि बायो क्लॉक काम कैसे करती है, वो कभी आपको ये सलाह नहीं देगा कि आप रात में पढ़ो। मैंने भी अब छोड़ दिया, रात को हमको 11 से 12 बजे तक सोना ही होता है भाई। देखो 10 तक नहीं होता तो 11 से 12 तक सो जाओ और सुबह 6 से 7 तक उठ जाओ, ये रूल रहेगा। आपको फ्रेश नींद लोगे तो आपको सब कुछ अच्छा रहेगा, और जो वर्किंग पीपुल हैं उनके लिए भी यही चीज़ ही रहेगी मायने, ठीक। अगर आपको जल्दी ऑफिस वगैरह जाना है तो आप 10 तक सो सकते हो। चलो ये तो बातें हो गई। आओ सोने के बाद क्या क्या होता है। सोने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। एक आपने सुना होगा जो बहुत फेमस चीज़ है, किसी ने नहीं सुना तो आज सुनेगा, रिकरिंग ड्रीम, सपने। भाई सोने के बाद जो मेन चीज़ है कि सपने, इनकी बात अभी तक नहीं की, तो मेन बात आ गई सपने। क्यों सपने आते हैं, कैसे सोने के बाद सपने आते हैं, ठीक है। क्यों सपने आते हैं इसका जवाब अभी तक तो नहीं है भाई। देखो थ्योरीज हैं सबकी, जैसे हम क्या कह सकते हैं, सपने जो आप पूरा दिन में सर्कल करते हो वही आपके सपने में आता है। सच बताना कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि वो सोते हैं तो उनको दिन भर का चीज़ याद आती ना,
90% के साथ ऐसा नहीं होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और यही दुनिया के साथ भी होता है। कभी कभार ऐसा होता नहीं कि जो शो आप देखते हो आपको लगता है पूरी दुनिया देख रही, भाई हम लोग की मेंटालिटी ही ऐसी है, समझ रहे हो ना। 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। अब इसे वो वाला फैक्ट जानते होगे, अभी हम जैसे आप लोगों से बहुत लोगों से पूछ रहे हैं, बताओ जो आपका जो कोका कोला है उसके बीच में लाइन कैसी है, पूछ रहे हैं, सबको कमेंट में बताना है। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है या ब्लू कलर की लाइन है या ऐसे करके लाइन है या फिर कोई लाइन है, ये आपको बताना है। इसमें दो थ्योरी है, इसमें एक थ्योरी जो है उसकी हम कभी दूसरी बात करेंगे। दूसरी थ्योरी जो है वो मेंटालिटी के ऊपर वर्क करती है कि 90% लोगों की मेंटालिटी एक ही तरह काम करेगी या फिर कभी कभार स्प्लिट मेंटालिटी हो जाता है। स्प्लिट मेंटालिटी ये होता है कि जो 50% लोग हैं वो अलग तरीके से सोच रहे हैं और 50% लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल जो है वो है नेल्सन मंडेला इफेक्ट। अब किसी को लग रहा होगा ये टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं डाइवर्ट हो रहे हैं। हम रिकरिंग ड्रीम की बात करने वाले हैं कि रिकरिंग ड्रीम क्या होता है। सपने जो होते हैं उसका तो अभी पूरा एग्जाम्पल है, लेकिन रिकरिंग ड्रीम जिसका पूरा अच्छे से पता है कि ये क्यों आते हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं कि जो रिकरिंग ड्रीम्स हैं वो क्या है। तो देखो रिकरिंग ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको चिंता लगी रहती है या फिर कोई आपका काम होने वाला होता है, वो सपने आपको आते हों। अब इसका एग्जांपल चाहिए, अभी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा मान लो बहुत लोग जो आपको कभी आपने अपना नया फ़ोन लिया होगा, सब लोग फ़ोन में लेक्चर देख रहे हैं, कोई लैपटॉप में देख रहा होगा, कोई अपने पीसी में देख रहा होगा। तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ, जब आपको नया फ़ोन आने वाला होगा, आपको हफ्ते 2 हफ्ते पहले पता चल चुका होगा या फिर आप अपने पापा या मम्मी से कह रहे होगे, सिफारिश कर रहे होगे ना, रिक्वेस्ट कर रहे होगे कि हमको फ़ोन लेना है। तो सच बताना, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपको 3 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले सपने आने लगेंगे कि आप अपने फ़ोन चला रहे हो या फिर आप अपने फ़ोन के साथ उठ रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं? बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। और बहुत बार आपके साथ ये हुआ होगा कि आपका पेपर है बोर्ड का, तो आपको ऐसा लगा होगा कि यार मेरा पेपर था, छूट गया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में रहता है कि पेपर छूट ना जाए, टीचर मुझसे पेपर लिए ले रहा है। इसको ही कहते हैं रिकरिंग ड्रीम, कि मतलब जो आपने दिमाग में आपके चिंता है वही चीज़ आपके सपने में आएगी। एक चीज़ और समझो, एक हमारे सेलिब्रिटी थे, उनका नाम आप सर्च करना, मैं बस बता रहा हूँ। उनके ट्यूमर था और उनके सपने में आया हफ्ते भर पहले, है ना, मतलब उनका ट्यूमर स्टार्ट हुआ उसके हफ्ते भर बाद उनके सपने में आया कि उसके ट्यूमर है, वो सेलिब्रिटी के। उसका नाम जो है वो शायद मतलब आपको बताना है उसका नाम, ठीक है। तो उनको सपना आया, वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेकअप करवाया, उनका सही में ट्यूमर निकला। अब बताओ, वो सपने को जो ये रिकरिंग ड्रीम था इसको वो नया अकाउंट में लेते तो आज वो जिंदा भी ना होते, क्योंकि ट्यूमर जो था उसकी अर्ली स्टेज में आप ट्यूमर को पकड़ सकते हो, ब्रेन ट्यूमर को, और अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो आप गए काम से। तो ये है कि रिकरिंग ड्रीम्स अगर आए तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भाई 90 टाइम्स में होते बकवास है, लेकिन 10%, जैसे वो 10% ने उसकी जान बचा ली सेलिब्रिटी की, ऐसा होता है, ठीक है। एक देखो रिकरिंग ड्रीम्स की बात तो हमसे हो रही, समझ में आई कि नहीं बात? रिकरिंग ड्रीम्स अच्छे समझ में आएगा। एक अब बात होती है एस्ट्रल ट्रैवल की। बहुत मज़ेदार बात है कि मतलब एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है। किसी के भी दिमाग में आया होगा कि मतलब एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम अच्छे से जानेंगे। एस्ट्रल ट्रैवल ये होता है कि आप सो रहे हो और आप उठे नींद से, आप अपने आप को सोते हुए देख रहे हो। भाई हम बहुत अच्छी बात करेंगे सोने के बाद क्या क्या होता है, ये सारी बातें सोने के बाद की हैं। इतना डिटेल में आज चीज़ें बता देंगे कि आपको सब पता चल जाएगा। रिकरिंग ड्रीम बताया, पैरालाइज बताया हमने आपको, जो आंखें पुतलियाँ घूमती हैं इधर उधर वो बताया। अब बात करने वाले हम कि हमारा एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है। एस्ट्रल ट्रैवल अगर किसी को करना है तो उसको बहुत ज़्यादा योग साधना करना पड़ेगा। योग का जस्ट मतलब क्या होता है? यूनाइटेड विद गॉड, है ना, आपको यूनाइट करना है विद परमात्मा, तो उसके लिए आपको योग करना पड़ेगा। और जो योग करता है, जो ध्यान करते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वही आपके क्या कर पाते हैं? एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं। आप भी बहुत बार कोशिश कर सकते हो एस्ट्रल ट्रैवल करने की। कुछ उसके तरीके इस प्रकार है कि आपको आराम से, आपको शव अवस्था में लेट जाना है, शव आसन जिसको कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको एकदम ऐसे स्ट्रेट करके लेटना है, इस पोजीशन में आंख बंद करके एकदम रिलैक्स, शव आसन में लेटना है और आपको अपने मन को एकदम रिलैक्स करना है। एक चीज़ करना जो आप नहीं कर पाओगे, आपको कुछ नहीं सोचना है। जो कभी ध्यान नहीं लगाता, जो कभी मेडिटेशन नहीं करता, जो कभी योगा नहीं करता, वो ये चीज़ नहीं कर सकता। मैं अभी बता दे रहा हूँ, वो ये चीज़ नहीं कर सकता। उसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा और बतेरे तरह के आपके आसन है वो करने पड़ेंगे ना, जो आपके क्या कहते हैं, यूनाइट करने से, गॉड से यूनाइट करने के लिए हैं। भाई योगा का मतलब ही होता है युग, यानी कि आपको जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ठीक। उसके अलग अलग मेथड्स है, जिसमें से मेडिटेशन जो है, ध्यान लगाना, वो सबसे मेन आसन है, ठीक है। अब जिसको प्राणायाम वगैरह कहते हैं सब आप जानते हो गए।
तो अब एस्ट्रल ट्रैवल मान लो ये सब चीज़ें हैं। अब एस्ट्रल ट्रैवल की चीज़ें होती क्या है? एस्ट्रल ट्रैवल में सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि जो आपकी बॉडी है वो आपकी जो है, जो आपकी वो लाइफ है, उसमें जो बॉडी में आपकी आत्मा है या तो कहेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो आपकी बॉडी को छोड़ के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगी। ऐसा होता है, सबको याद होगा, ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। जो थोड़े पुराने व्यूअर्स हैं, मतलब जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है 25 साल तक, 20 से 25 वाले, वो ये हमेशा शक्तिमान जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा होगा कि किल्विस ने कैसे जब उनके गुरु एस्ट्रल ट्रैवल करने गए थे तो जो वो थे आपके ना ऐसे किल्विस जो था, जो पहले ऋषि था, उसने अपनी गुरु की बॉडी को एक्वायर कर लिया। वो एस्ट्रल ट्रैवल में गए थे किसके साथ? हमारे सत्य के साथ। सत्य आप सब लोग जानते होंगे, शक्तिमान वाले जो मतलब उनके एंसेस्टर थे हमारे शक्तिमान के, उनका नाम सत्य था, है ना। और ये तो सबको पता ही है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो ये तो बात हमने एस्ट्रल ट्रैवल की बताई। अब एस्ट्रल ट्रैवल में कुछ दिक्कतें भी हैं, सब लोग एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कर सकते। होता क्या है भाई, देखो ये थोड़ी थ्योरी है, थोड़ी इमेजिनेशन है और थोड़ी हाइपोथेसिस है, तो इसमें मैं पूरा दावा नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा होता है। लेकिन आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अगल बगल की निगेटिव एनर्जी से टकराएगी, है ना। अगल बगल की निगेटिव एनर्जी, जिसको आप भाई देखो पॉजिटिव एनर्जी गॉड कह सकते हो या फिर इंसान कह सकते हो, वैसे निगेटिव एनर्जी जो उनको हम स्पिरिट्स कह सकते हैं या फिर बैड स्पिरिट्स कह सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हो उनको हम और भी बतेरे नाम से बुला सकते हैं। तो वो जो हैं वो आपको एक्वायर करेंगे, वो आपके पीछे कहो तो एक जाल टाइप का बना है। ये देखो ये हाइपोथेसिस है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत लोग के अभी जैसे आप कहोगे भाई गॉड हाइपोथेसिस है, स्पिरिट जो है हाइपोथेसिस है, ये सब चीज़ें हाइपोथेसिस, इसके बारे में नहीं मानना, ये हमको बिल्कुल इसके बारे में जानना ही नहीं है, ये क्या है हमको इससे मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथेसिस है। अरे हाइपोथेसिस तो एक इलेक्ट्रॉन भी है, हाइपोथेसिस तो प्रोटॉन भी है, हाइपोथेसिस तो ग्रेविटॉन पार्टिकल जो हैं ग्रेविटी के वो भी हैं। आज तक डिस्कवर हुए क्या? कि आपने फोटोन देखा है क्या? अच्छा फोटोन के बारे में मज़ेदार बात बताएं। फोटोन जो है कहते हैं जो फोटोन है वो मासलेस पार्टिकल है, दिखता भी नहीं है, बस वो लाइट के अंदर है। अरे लाइट तो दिख रही है, अब जो लाइट की किरणें जो है, लाइट वहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा वो लगा है LED, तो लाइट दिख रही है, ठीक है। अब लाइट से आप मुझको देख रहे हो, ठीक है, लेकिन लाइट कहाँ है? लाइट मुझ पर पड़ रही तो आप इसको देख रहे हो, एक एग्जाम्पल, लेकिन दिख तो नहीं रही ना, वो तो सोर्स ऑफ लाइट है, उससे लाइट निकल रही, लेकिन भाई यहाँ पर देखो पूरा दीवार अगल बगल लाइट दिख रही, हाँ, लेकिन कहाँ से? ये सीधा वहाँ से यहाँ आ रही, बीच में कुछ दिख क्यों नहीं रहा? क्या मीडियम है? कहते हैं फोटोन है, तो फोटोन दिख तो नहीं रहा, लेकिन हाँ फोटोन प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ें हैं हमारे पास कि लाइट तो है। वैसे ही हमारा जो एस्ट्रल ट्रैवल है, निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है वो भी हैं। अब निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मतलब आप एंटी मैटर से और आप किससे डार्क एनर्जी डार्क मैटर से भी ये चीज़ें समझ सकते हो ना, वो तो अपनी अलग बात हो गई। अब आप ये बताओ आपको कैसा लगा ये जो सपने के बारे में हमने सारी चीज़ें बताई? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हमने लगभग सारी चीज़ें आपको बताई। कुछ अगर बचा होगा मैं देखूँगा और क्या चीज़ें हो सकती है बताने के लिए, ठीक है। हमने पैरालाइजेशन वाला देखा, हमने क्या देखा, आपकी आँखें जो चेंज करती हैं, एस्ट्रल ट्रैवल देखा, रिकरिंग ड्रीम्स देखा। और एक बात और याद रखना, अगर आप सो रहे हो और सोने में अगर आपकी मृत्यु हो गई, मतलब आप वीरगति को प्राप्त हो गए, है ना। कहोगे पड़े पड़े कैसे वीरगति को प्राप्त हो गए? मजाक कर रहे हैं, मतलब मान लो आपकी डेथ हो गई, वीरगति तो आदमी युद्ध में प्राप्त करता है, ठीक है। तो आपकी डेथ हो गई, तो इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि आप, अच्छा अभी बता रहे हैं, वैसे कभी आप अपनी जो सपने में कभी मरे हो, ये बताओ, मरे मतलब मानना नहीं चाहते, लेकिन कभी सपने में आपकी डेथ हुई है? नहीं हुई है, हो भी नहीं सकती। अगर ये हुआ कभी कि आपके सपने में डेथ हो जाए तो आप कोमा में चले जाओगे, ये पूरा साइंटिफिक है, इसमें मैं कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, आप रिसर्च पेपर देख लेना जाके किसी भी वेबसाइट में, ठीक है, मतलब जो थोड़ी ट्रस्टेड वेबसाइट हो उसमें आप देख लेना जाके। अगर आप कभी सपने में मर जाते हो तो आपको जो एक्सपीरियंस करोगे वो कोमा की स्टेज एक्सपीरियंस करोगे। अगर आप चाहते हो कि कोमा की स्टेज कैसे है, मतलब क्या होता है कोमा स्टेज में, तो अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो उसमें हम वीडियो बनाएंगे और एक बच्चे की, एक जो बच्चा था जो अब तो बड़ा हो चुका है, उसकी स्टोरी बताएंगे जो 10 साल कोमा में रहा और उसने बस इतना कहा था, कोमा जो है वो नर्क से भी बेकार जगह होती है। इसी के साथ आज हम विदा लेंगे। आपको ये कैसा लेक्चर लगा बताइए, और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके विचार में हो तो हमें बताइए, है ना। अब हमारे जो लेक्चर चलते हैं वो तो रेगुलर चलते ही रहेंगे, 1-2 दिन से स्टार्ट होने वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आपके 9th 10th 11th 12th के हम रेगुलर लेक्चर्स लेते हैं। भाई देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप क्या कहते हैं ड्रॉप आउट हो, तो आपको इन सब चीज़ों में भी तो इंटरेस्ट आता होगा कि फिजिक्स का मूल मतलब सिद्धांत क्या है, फिजिक्स हमें क्यों चाहिए, केमिस्ट्री क्यों चाहिए, साइंस क्यों चाहिए, हमको मैथ क्यों चाहिए, मैथ को यूनिवर्स की लैंग्वेज क्यों कहते हैं। तो उसी के लिए सब हमारे वीडियो होंगे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।